तत्राभव भगवान् व्यासपुत्रो तत्राभव भगवान् व्यासपुत्रो यद्रक्षयागा मठमानो नपेक्षा यद्रक्षयागा मठमानो नपेक्षा अलक्षरिंदो निजलाभतुष्टो अलक्षलिंगो निजलाभतुष्टो व्रतश्च बालैरवधूतवेश व्रतश्च बालैरवधूतवेश तत्राभव भगवान् व्यासपुत्रो तत्राभव भगवान् व्यासपुत्रो यद्रक्षयागा मठमानो नपेक्षा यदेक्षयागा मठमानो नपेक्षा अलक्षलिंगो निजलाभतुष्टो निजलाभतुष्टो व्रतश्च बालैरवधूतवेश व्रतश्च बालैरवधूतवेश तत्राभव भगवान् व्यासपुत्रो तत्राभव भगवान् व्यासपुत्रो तत्राभव भगवान् तत्राभव भगवान् तत्राभव तत्र भगवान व्यासपुत्र अभवत। मानो आज भगवान ही व्यासनंदन सुखदेव जी के रूप में प्रकट होकर के पधारे हैं। बोल सुखदेव भगवान की जय। अपनी मस्ती में झूमते चले आ रहे हैं। कैसे हैं? बोले दिगंबरम भक्त विकीर्ण केसम, घुंघराली अलकावली बिखरी हुई है। कौपीनवंतम खलो भाग्यवंतम, उम्र केवल 16 वर्ष की है। तम द्वेष्टि वर्षम सुकुमार पाद, षोडशीय न कह करके उम्र बता रहे हैं अष्टद्वी वर्षम, 8 दूनी 16। ऐसा क्यों कहा? बोले सुखदेव जी की अवस्था भले ही 16 वर्ष की हो गई हो, पर हैं 8 वर्ष के बालकों की तरह एकदम निष्काम और निष्कपट हैं, इसलिए अष्टद्वी कह करके उम्र बताई। परम निष्काम निर्विकार, ऐसे सुखदेव जी का दर्शन करते ही सारे ऋषि महर्षि उठ करके खड़े हो गए। परीक्षित ने खड़े होकर के प्रणाम किया, आसन दिया, पूजन किया और कहा सरकार आप जैसे सिद्ध संतों के स्मरण करने से ही पाप धुल जाते हैं, और दर्शन मिल जाए, चरणोदक मिल जाए तो कैमुतकन न्याय से उसके कल्याण में तो संदेह ही क्या रह सकता है। येषां संस्मरणात् पुंसां सद्यः शुध्यन्ति वै गृहा, किं पुनर्दर्शन स्पर्श आदशौचासनादिभिः। आप योगियों के भी परम गुरु हैं, कृपा करके बताइए हम जैसे म्रियमाण मनुष्यों का क्या कर्तव्य है। सुन करके गदगद हो गए। वरीयाने सते प्रश्न, वकार के द्वारा शुभारंभ हुआ सुखदेव जी की वाणी का। क्यों? क्योंकि वकार बीज ब्रह्म का बीजाक्षर है वकार, और ब्रह्मानंद सदा लय लीना। सुखदेव जी तो सदा ब्रह्मानंद में ही मस्त रहते हैं, परमानंद में निमग्न रहते हैं, इसलिए ब्रह्माक्षर का बीज ही शुभारंभ में प्रकट हुआ। बीजाक्षर वरीयाने सते प्रश्न,
और इसलिए हमारे गोस्वामी तुलसीदास बाबा ने तो अनुष्टुप छंद में ही मंगलाचरण में 4 बार वकार का प्रयोग किया। वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ। वकार से शुभारंभ किया और वकार पे ही विराम भी दिया। दह्यन्ति नो मानवाः अंतिम चरण में। तो वकार ब्रह्म बीजाक्षर से संपुटित रामचरितमानस है, तो देखिए क्या चमत्कार हुआ। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित लोक मंगल की भावना से बहुत उत्तम प्रश्न किए हैं तुमने। ये संसार के लोग केवल खाना पीना सोने में ही समय बर्बाद कर देते हैं, अपने जीवन के लक्ष्य को भूल ही जाते हैं। श्री धनरुआ महाराज की, धनरुआ सरकार की। पूज्य चरण श्री धनरुआ सरकार डॉक्टर हनुमान जी के नाम से जो प्रसिद्ध हैं, कृपा पूर्वक पधारे, हम लोगों का परम सौभाग्य। तो सुखदेव जी महाराज भूरी भूरी प्रशंसा परीक्षित के प्रश्न की करते हैं। परीक्षित जो मृत्यु से अभय चाहता हो उसे क्या करना चाहिए? मृत्यु के मालिक से संबंध जोड़ लेना चाहिए। मृत्यु का मालिक कौन है? बोले भगवान कहते हैं भागवत में, मृत्युश्चरति मद भयात्। मौत मेरे भय से चलती है। तो जब माधव से संबंध हो जाएगा तो फिर मौत का क्या डर। इसलिए परीक्षित भगवान से नाता जोड़ो। कैसे नाता जोड़ेगा? बोले श्रोतव्य कीर्तितव्य स्मर्तव्य। श्रवण करो, कीर्तन करो, स्मरण करो। आज हमें कथा की शताब्दी दौड़ानी है भाई, हम भूल ही गए कि आज नंद महोत्सव भी मनाना है। हम लोग अभी द्वितीय स्कंद में हैं, इसलिए थोड़ा आप सुपर फास्ट गाड़ी चलाएंगे। आप लोग बड़े विज्ञ श्रोता हैं, दत्तचित्त होकर के जरा बेल्ट बांध करके बैठिए। बोलो जय सिया राम। जय सिया राम। तो महाराज ये बताओ ध्यान कैसे लगाया जाता है? बोले जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिय। 4 बातों का अभ्यास पहले करो। आसन सिद्ध करो, पूरक कुंभक रेचक विधि से प्राणायाम की सिद्धि करो, असंग रहने का अभ्यास करो, इंद्रियों पर संयम करो, और सबसे पहले भगवान का स्थूल ध्यान करो, फिर सूक्ष्म की ओर बढ़ो। ये संपूर्ण जगत जगन्नाथ का ही स्वरूप है, ऐसा जान करके इस संसार में ही ईश्वर का। हरिरेव जगत जगदेव हरि,